चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, कितनी ही अच्छी जान पहचान हो, इन 3 लोगों के साथ कभी बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। वे 3 लोग कौन कौन से हैं जिनकी मित्रता, जिनका संग साथ करना भी नुकसानदायक होता है। सा संगत जी कहते हैं, सज्जन और दुर्जन की मित्रता कभी नहीं हो सकती। जिस तरह सूखी लकड़ियों की संगत में पड़कर गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अगर गलत लोगों के साथ उठता बैठता है तो विपत्ति उसे भी घेर लेती है। जिस तरह कीचड़ में मिलने पर साफ पानी दूषित हो जाता है, उसी तरह बुरी संगत वाले के साथ रहने से स्वयं के आचार विचार भी दूषित हो जाते हैं। सा संगत जी, आज का यह प्रसंग आपके जीवन में बहुत मददगार साबित होगा, अतः आपसे निवेदन है बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। एक बार एक चूहा और मेढक अपने अपने घरों से बाहर निकले तो दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो गई। वे दोनों एक दूसरे का परिचय पूछने लगे। धीरे धीरे बातचीत होने लगी और यही बातचीत मित्रता में बदल गई। सा संगत जी, मित्रता भी किसी न किसी कारण से होती है, क्योंकि कहते हैं मित्रता के 6 लक्षण होते हैं। नंबर 1 लेना, नंबर 2 देना, नंबर 3 भेद बताना और नंबर 4 भेद का पूछना, नंबर 5 उसे खिलाना, नंबर 6 उसके घर से स्वयं खाना खा कर आना। सा संगत जी, केवल प्रेम में सज्जनों की ही मित्रता होती है। जिनका स्वभाव समान होता है उन्हीं की मित्रता टिकाऊ होती है। मतलब से की गई मित्रता ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। मेढक और चूहा मित्र तो बन गए, पर स्वभाव से बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। एक दिन दोनों ने आपस में सलाह की कि मित्र, काफी दिन घूमते घुमाते हम यहीं रहते हैं, चलो ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। कुछ दिन मिलकर दूसरे प्रदेश में रहेंगे, वहीं कमाएंगे, वहीं खाएंगे। वैसे भी अब भोजन हमारे लिए यहाँ इतना नहीं बचा है, ऊपर से लोग हमारी मित्रता की खिल्लियां भी उड़ाते हैं। चूहे ने कहा, मित्र तुम ठीक कह रहे हो, हम बाहर ही चलते हैं। साथ संगत जी, शक्तिशाली के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती और मधुरभाषी के लिए कोई पराया नहीं होता। चूहे ने कहा, चलो दूसरे प्रदेश में ही चलकर हम दोनों भाई मिलकर मौज करेंगे। तब मेढक बोला, मित्र एक काम करते हैं, प्रदेश तो तुम्हारे और हमारे हम दोनों के लिए ही अनजान है। वहां काफी भीड़ भाड़ भी होगी, रास्ते भी अनजान होंगे। मेरे मुकाबले आप तो बहुत तेज चलते हो, अगर आप कहीं बिछड़ गए तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए एक काम करते हैं, एक मजबूत रस्सी को हम दोनों अपनी अपनी कमर में बांध लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम अगर अलग अलग रास्ते पर भी चल पड़ेंगे तो भी यह रस्सी हमें बिछड़ने नहीं देगी। हम निश्चिंत होकर इधर उधर घूम सकेंगे। सा संगत जी, एक मित्र को दूसरे मित्र का प्रस्ताव बड़ा ही अच्छा लगा। चूहा दौड़ते भागते गया और एक कूड़े के ढेर से एक लंबा सा धागा उठा लाया। उसने एक सिरा अपनी कमर में बांधा और दूसरा सिरा मेढक की कमर में बांध दिया। इस प्रकार दोनों हंसते हंसाते बोलते बताते दूसरे प्रदेश के लिए चल पड़े। उन छोटे छोटे जीवों के लिए तो एक कोस ही प्रदेश था। मेढक ने कहा, देखो तुम हमारे पीछे पीछे ही रहना, क्योंकि तुम यदि आराम से भी चलोगे तो भी मुझे पकड़ लोगे। अब तो मेढक और चूहा बड़ी मस्ती के साथ चले जा रहे थे। चलते चलते दोपहर हो गई। पानी में रहने वाला मेढक भला पानी से कितनी देर तक दूर रह सकता था। रास्ते में उसे एक झील नजर आई तो पानी को देखकर मेढक के मन में नहाने का विचार आया। उसके दिल में पानी में गोते लगाने का विचार आया। मेढक ने अपने मित्र चूहे को बिना बताए ही पानी में छलांग लगा दी और अपनी मस्ती में वह इतना भूल गया कि चूहा उसकी कमर से बंधा हुआ है। मेढक की छलांग के साथ बेचारा चूहा भी पानी में जा गिरा। चूहा पानी में तैरना नहीं जानता था। अगर थोड़ा हाथ पैर भी मारकर बाहर निकल आता तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह तो मेढक की कमर में बंधा था। मेढक तो जल में ऊपर नीचे किरणाएं करने लगा। मेढक के साथ साथ चूहा भी उसी पानी में खिंचकर ऊपर नीचे होने लगा। मेढक को लग रहा था कि चूहा उसके पीछे पीछे आ रहा है, पर चूहे की तो जान हलक में अटकी थी। चूहा बार बार मेढक से विनती कर रहा था, अरे मेढक भैया मुझ पर रहम करो, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे पानी में सांस नहीं आ रही है, कृपया करके आप अभी ऊपर चलिए और मुझे इस पानी से बाहर निकालिए। मुझे इस पानी में तैरना नहीं आता है, कुछ देर अगर मैं इस पानी में और रहा तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। मेढक बोला, अरे भाई परेशान क्यों होते हो, यदि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम मेरे ऊपर पीठ पर बैठ जाओ। थोड़ी बहुत देर मस्ती करने के बाद हम दोनों इस पानी से बाहर चलेंगे। थोड़ा अपने जाति के भाई बंधुओं से तो मिलने दो, क्या पता अब इधर कब आना हो। मेढक तो अपनी जाति के भाई बंधुओं से बातचीत करने लगा और पानी में गोते लगाने लगा।
उधर चूहे की पानी में तड़प तड़प कर प्राण निकल गए। चूहे की पुकार का मेढक पर कोई असर नहीं हुआ। सा संगत जी, उसका यही हाल होता है जो अपने से अलग स्वभाव वाले से मित्रता करता है। कहते हैं कि समान कुल, समान धर्म, समान स्वभाव वाले से ही मित्रता करनी चाहिए। उन्हीं से वैवाहिक संबंध भी बनाने चाहिए। जो अपनी जाति से भिन्न हो, जिसके कुल का और धर्म का कोई पता न हो, तो अपने कर्म और कर्मों के विपरीत हो, अधर्मयुक्त कार्यों को करता हो, जिसको अपने समुदाय वालों से बहिष्कृत किया गया हो, जो अपनी ही जाति गत भाई बंधुओं से बैर रखते हों, जिन्हें फूट डालने में अत्यधिक आनंद आता हो, जिनका रहन सहन आपके रहन सहन से बिल्कुल अलग हो, जो अधर्म के मार्ग पर चलकर जीविका चलाते हों, उनसे ना तो दोस्ती अच्छी होती है और ना ही बैर और ना ही जान पहचान। अक्सर ऐसे लोगों की संगत में पड़ने से व्यक्ति संकट में पड़ जाता है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, जान पहचान लेन देन नहीं रखना चाहिए। मेढक की दोस्ती में चूहा बेमौत मारा गया तो मरने के बाद वह पानी के ऊपर उतराने लगा। संयोग से इसी समय एक चील आकाश में उड़ रही थी। उसकी नजर पानी में ऊपर तैरते हुए चूहे पर पड़ी तो वह चील अपने पंजों में दबाकर चूहे को उठा ले गई। ऊपर जाने पर उसे पता चला कि चूहे के साथ बंधा होने के कारण मेढक भी उसके साथ साथ खिंचा चला गया है। एक चट्टान पर बैठकर एक एक करके चील ने दोनों को अपना भोजन बनाया। अब हिसाब बराबर हो चुका था। मेढक के कारण चूहे की जान गई थी और अब चूहे के कारण मेढक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बेमेल मित्रता ने आज उन दोनों मित्रों की जान ले ली। इसीलिए कहते हैं कि चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती क्यों ना हो, ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए और न ही उनके घर उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। सा संगत जी, जिस तरह नदी के किनारे खड़ा पेड़ कभी भी पानी में बहकर नदी में डूब सकता है और अपने पति को छोड़कर दूसरे की पत्नी बन जाने वाली स्त्री कभी भी ठुकराई जा सकती है, बिना मंत्री का राजा कभी भी अपने राज्य से हाथ धो सकता है, बेमेल मित्रता कभी भी आपको सफलता के मार्ग पर नहीं ले जा सकती है। इसीलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि मित्रता सदैव अच्छे आचार विचार वालों से ही करें। तो आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना सदैव ध्यान रखें। ईश्वर आप पर हमेशा अपनी दया कृपा अनुकंपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।